मधुपुर के एक छोटे से गांव में भोर की पहली किरण ने खेतों को अपने आगोश में ले लिया और मेहनती किसानों के चेहरे पर सुनहरा रंग बिखेर दिया, क्योंकि वे अपना दिन शुरू कर रहे थे। राघव, जो जमीन की मेहनत से थका हुआ था, हरियाली के विशाल विस्तार के बीच खड़ा था। उसके हाथ जीवन भर की मेहनत से कठोर हो गए थे। पक्षियों के गीत नदी की दूर की गुनगुनाहट के साथ मिलकर एक सिम्फनी बना रहे थे, जो राघव के अस्तित्व की पृष्ठभूमि बन गई थी। लेकिन सुबह की शांति के नीचे राघव के भीतर एक अनकही तड़प थी, रोपण और कटाई के चक्र से परे कुछ और करने की इच्छा। एक भाग्यशाली दिन, जब राघव धरती पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी उंगलियां धीरे से एक अंकुर को सहला रही थीं। उसने अपने पैरों के नीचे जमीन में कंपन महसूस किया। हवा से एक फुसफुसाहट आई, एक रहस्यमय फूल की अफवाह जो केवल पूर्णिमा की रोशनी में खिलती है। शब्दों ने राघव के दिल में एक चिंगारी जला दी, उसे एक नए उद्देश्य और एक अडिग संकल्प से भर दिया। उसने इस फूल में सामान्यता की बेड़ियों से मुक्त होने का मौका देखा, न केवल ग्रामीणों के लिए बल्कि खुद के लिए भी अपनी योग्यता साबित करने का। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने इस मायावी फूल को खोजने की गंभीर प्रतिज्ञा की, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। कई दिनों तक अथक खोज के बाद, रातें बीतने के बाद, राघव पूर्णिमा की चांदी की चमक में नहाए हुए एक छिपे हुए उपवन में जा पहुंचा। और वहां छाया के बीच उसने पौराणिक फूल का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखा, जिसकी पंखुड़ियां सोने की तरह चमक रही थीं। हवा खिली हुई चमेली की खुशबू से भरी हुई थी और राघव के हाथ विस्मय और विजय के मिश्रण से कांप रहे थे जब उसने फूल को उसके विश्राम स्थल से तोड़ा। उपलब्धि की एक जबरदस्त भावना उसके भीतर उमड़ पड़ी, जिसने उसे झाड़ियों में हलचल की सूक्ष्म सरसराहट से अंधा कर दिया। जीत के इस क्षण में राघव उन अलौकिक प्राणियों की चौकस निगाहों को देखने में विफल रहा, जो इस पवित्र उपवन की रक्षा कर रहे थे। उनके रूप चांदनी में प्रेतात्माओं की तरह टिमटिमा रहे थे। राघव की दुस्साहसता से क्रोधित शरारती आत्माएं तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी। उनके अलौकिक हाथों ने उसके हाथ से फूल छीन लिया। ठंडी और मधुर हाँसी उपवन में गूंज उठी जब उन्होंने राघव पर पवित्र भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। अराजकता के बवंडर में उन्होंने उसे गर्जने जैसी आवाज में शाप दिया, यह आदेश देते हुए कि वह हमेशा उनके दायरे में रहेगा, अपनी महत्वाकांक्षा से बंधा एक भूतिया कैदी। एक दुष्ट हंसी के साथ आत्माएं गायब हो गईं। राघव को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। उसका दिल इस एहसास से भारी था कि उसने मुक्ति का अपना मौका गंवा दिया है। निराशा ने अपनी बर्फीली उंगलियों से राघव की आत्मा को लपेट लिया। जब वह उस खाली जगह को देख रहा था जहां कभी फूल खिलता था, जो उसकी मूर्खता की एक कठोर याद दिलाता था। असफलता का बोझ उस पर हावी हो गया, जिससे उम्मीद की जो भी किरण बची थी वह दम तोड़ गई। उसका शरीर भारी हो गया था, उसकी आत्मा पछतावे के सागर में बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने उसे मुंह मोड़ लिया और उसे मौत से भी बदतर नियति के लिए अभिशप्त कर दिया गया हो। अनंत लालसा और अधूरे सपनों की नियति। ये उसकी निराशा की गहराई में था कि समझ की एक किरण राघव के दिल की परछाइयों को चीरती हुई निकली। उसे अचानक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ कि पौराणिक फूल का बीज इच्छाओं या प्रशंसाओं को पूरा करने के लिए नहीं था। इसका असली उद्देश्य उन लोगों के भीतर करुणा और निस्वार्थता की रोशनी जलाना था जो इसे चाहते थे। अपने सीने में इस बोध को प्रज्वलित करते हुए राघव ने एक बार फिर दुष्ट आत्माओं की तलाश करने की कसम खाई, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस कड़वाहट से मुक्त करने के लिए जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। निस्वार्थता के इस कार्य में उसे उद्देश्य की एक नई भावना और प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह अडिग संकल्प मिला। अपने अर्जित ज्ञान और अपने इरादों की शुद्धता से लैस राघव ने बाग के बीचों बीच आत्माओं का सामना किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी और उसकी आंखें एक दृढ़ निश्चय से जगमगा रही थीं। उसने अपनी यात्रा, अपनी गलतियों और फूल की वास्तविक प्रकृति के बारे में, अपनी नई समझ के बारे में बात की। गोधूली के रंगों में लिपटी आत्माएं चुपचाप सुन रही थीं। उनके अलौकिक रूप जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण से डगमगा रहे थे। धीरे धीरे तूफानी बादलों के अलग होने की तरह उनमें क्षमा की भावना उतरी और उन्होंने राघव में अपने स्वयं के लंबे समय से भूले हुए गुणों का प्रतिबिंब देखा। अंतिम फुसफुसाए गए मंत्र के साथ राघव को बांधने वाला अभिशाप टूट गया और उसने महसूस किया कि उसे बांधने वाली जंजीरों का वजन सुबह की धुंध की तरह दूर हो गया।